हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीताराम जी कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर आज है 7 फरवरी है, जबकि बारात लौट कर आ गई है। तो बस हम लोग चले गए थे दुल्हन को नीचे मतलब लाने के लिए, और अभी जितनी भी रस्में होगी सारी रस्में आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले कार को हमने उस तरफ रोका था, तो उस तरफ फिर दूर पड़ रहा था, फिर हमने घर के सामने ही लाकर खड़ा कर दिया। और बस अब हम दुल्हन को नीचे लेकर आएंगे और फिर बस जो शादी की रस्में होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए एंजॉय कीजिए, वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर हो रही है मतलब दुल्हन कलश पूजन करती है। तो बस मैंने कलश लिया था और दुल्हन दोनों ही कलश पूजन करते हैं। तो दुल्हन अपने मायके से लाई है नेग, और जो भी नेग होते हैं वो मैं आपके साथ बाद में बताऊंगी कि क्या क्या दुल्हन लेकर आई है। तो अभी फिलहाल में आपको दिखा दे रही हूँ कि दुल्हन ने मेरा कलश पूजन किया था और उसने नेग दिया है। दूल्हा भी देता है, दुल्हन भी देती हैं, दोनों ही। तो पहले गांव के तरीके से जैसे हम करते हैं गृह प्रवेश वैसे कर रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर चाची जी ने बतीसा खिलाया, 3 हल्दी से टीका लगाया है और दूल्हा दुल्हन का ऐसे ही स्वागत किया। फिर हमने जो चावल के गोल गोल बनाए थे उनसे मतलब बहू का स्वागत करते, बतीसा से, खकरियों से, और जो सरहती रहती उससे मतलब उनको चारों तरफ से घेर घार के छिपा के और पीछे की तरफ फेंक देते हैं। मालूम कुछ नहीं कि कैसे होता है, लेकिन हाँ ऐसे होता। मेरी शादी हुई थी जब भी ऐसे ही हुआ था, और समय कितने जल्दी बीत जाता है। मेरी शादी को भी 8 साल हो गए हैं, और 8 साल हो गए हैं। और देखिए मेरा भाई भी इतने जल्दी बड़ा हो गया। और हम हालांकि जब छोटे छोटे थे बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे, और बहुत मार भी खाई हमने अपनी मम्मी से। और बस ऐसे देखते देखते देखिए मेरे भाई कितना बड़ा हो गया है। ऐसे बोलते हैं कि समझ आने में टाइम नहीं लगता है। तो बस इस तरह से हमने गांव के तरीके से दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया है। और यहाँ पर जो ओखली के जो मूसर होता है उससे हमने बोला है कि ऐसे इससे कूटना है, और जो राई होती है उससे छाछ बनाना है। तो ऐसी सारी रस्में होती हैं, मतलब ये हंसी ठिठोली वाली ये सारी रस्में होती हैं। और यहाँ पर बस जो स्वागत वाली रस्में होने के बाद यहाँ पर होता है मोचाना, यानी मुंह दिखाई होती है। जो भी रिश्तेदार होते हैं सब लोग दुल्हन की मुंह दिखाई करते हैं। जो नेग हमको देना होता है वो हम नेग देते हैं। जैसे किसी को सोने का देना है, किसी को पैसे देने हैं, किसी को कुछ ऐसे देते हैं। तो बस आरती करते हैं, हल्दी से टीका करते हैं। और जितने भी रिश्तेदार थे मेरे यहाँ लेडीज थी, उन सब ने ऐसे ही उनका टीका किया, आरती की और मोचाना किया था, और बस नेग दिया था। तो हमने भी इसी तरह सारे नेग निपटाए थे। और इसके बाद बस अब हम जा रहे हैं नीचे, जहाँ से हम गृह प्रवेश करना है, मतलब कमरे में जाके हम सारी रस्में करेंगे। तो यहाँ पर बस सारी तैयारी चल रही थी। और यहाँ पर एक कोई रस्म होती है जिसमें खकरिया रख के एक साड़ी से एक एक पैर से दूल्हे को तोड़ना होता है। तो बस वो तोड़ते जाती हैं, बुआ जी इनको फोल्ड करते जा रहे थे। और बस यहाँ पर जो हल्दी से चित्र बनाए थे दीवार पर, पहले उसकी पूजा करता है। तो दूल्हा उसकी पूजा करता है, दुल्हन तो सिर्फ पैर छू के जाती है, क्योंकि आज से ऐसी पूजा होती है कि दुल्हन दूल्हे के पीछे ही रहती है। तो बस पहले तो इनको हल्दी चावल से उनका पूजन किया, बतीसे से, और जो दीपक उससे उसकी पूजा की थी।
और बस दुल्हन ने उनके सिर्फ पैर छुए थे, ऐसे ही पूजा होती है। और हमने सिर्फ चावल का कलश भरवाया था, हमने उसमें पैर नहीं मारने दिया था, क्योंकि अन्नपूर्णा जी का स्थान था, हमने उनमें पैर नहीं मारने दिया। तो अंदर जाने से पहले एक द्वार रुकाई की रस्म होती है, जो कि बुआ जी करती हैं। उनको भी जो भी नेक हमें देना होता है वो हम देते हैं। तो हमने उनको मतलब अंगूठी देना हो तो अंगूठी दे दो, पैसे देना हो तो पैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी फोटो निकल रही है, नेक दिया है, बुआ जी के पैर छुए हैं और बस अब जाएंगे अंदर। तो यहाँ पर जो चावल का कलश है उसको पैर छू के दुल्हन उसको हाथ में ले जाएगी अंदर, क्योंकि उसमें पैर नहीं मारेगी। और जो माहवर वाली थाली थी उसमें पैर रख के और एक सफेद कपड़े से हम मतलब दुल्हन के पैरों की छाप लेंगे और वो रुमाल हम अच्छे से रख लेंगे। एक साफ सफेद वाला कपड़ा था, रुमाल था न्यू वाला, वो हमने इसके लिए रखकर और दुल्हन के पैरों की छाप ली है। बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के कदम होते हैं। और बस उसके बाद जो अंदर वाली रस्में होती हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे रस्में होती हैं। यहाँ पर भी बुआ जी ने दुल्हन के पैर धुला है और दुल्हन उनको नेक देती है। तो मतलब रस्में हो रही हैं, नई नई रस्में हैं। और हमारे समाज में दिनों दिन रस्मों का बहुत ज्यादा बढ़ावा हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समाज में ऐसे ही चल रहा है। वैसे तो हमारा मानना ये है कि समाज में ये सब रस्में बंद कर देनी चाहिए, लेकिन दिनों दिन ये रस्में बढ़ते जा रही हैं। इसके बाद होता है दूधा भाती करने, और ऐसे पहले दूल्हे को खिलाते हैं, फिर उसके बाद दुल्हन को खिलाती हैं। और अब जाएंगे हम माता पूजन के लिए। तो पहले ये सारी रस्में हो चुकी हैं, उसके बाद हम माता पूजन की तैयारी करेंगे और जाएंगे माता पूजन के लिए। और बस माता पूजन की हमारी सारी तैयारियां हो चुकी थी। पहले जा रहे थे हम पैदल, लेकिन फिर हम जा रहे हैं कार में। तो कार में मैं, चाची जी, बुआ जी और हम सब लोग ही गए थे। तो चलिए आपके साथ बताती हूँ कैसे जा रहे हैं और फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो बस कार में हम चल दिए हैं और दुल्हन को देखिए, दुल्हन बैठी है, दूल्हा बैठा है और मैं बैठी हूँ और पीछे पीछे चाची जी आ रहे थे। उसके बाद देखिए आधी रस्में हुई थी कार में, और उसके बाद सबने पैदल ही चलना शुरू कर दिया था। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर कोई देवी जी नहीं है तो कैसे माता पूजन हो रहा है, क्योंकि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही माता पूजन हो रहा है। और यहाँ पर मतलब तालाब के उस साइड कोई देवी हैं, देवता हैं, जिनकी हम यहीं से पूजा करते हैं, क्योंकि तालाब के उस साइड तो जाना हो नहीं पाता है। तो मतलब हम सामने की तरफ से यहीं से माता पूजन कर देते हैं। और खास बात ये हुई थी कि हम कंडी लाना भूल गए थे। फिर हमारे यहाँ के नाव से हमने कंडी बुलवाई, फिर वो गाड़ी से लेकर आए थे। तो थोड़ा सा एक किस्सा बहुत हंसने वाला हो गया था। तो यहाँ की जो देवी पूजन होता है वो हो चुका है, और जहाँ जहाँ भी देवी देवता पड़ रहे थे हम वहाँ पे पूजन करते जाते हैं। और जहाँ जहाँ हमने तेल चढ़ाया था वहाँ भी हम जो माता पूजन है वो करते जा रहे थे। ये हमारा हनुमान जी का मंदिर हमारे गांव का, तो यहाँ पर भी बस पूजन कर दिया है। और जो हनुमान जी के सामने थोड़ी दूर पर ही एक चबूतरा है, जहाँ पर शंकर जी की स्थापना है, वहाँ पर भी हमने इसी तरह से पूजन किया है। और जहाँ जहाँ हमने तेल चढ़ाया था वहाँ वहाँ ऐसे ही पूजन करते किए हैं, धूम धूप करते गए हैं। साथ में जो खकरी है बतासा उनका भोग कर दिया है। यहाँ पर है हमारे पटेल दादा जिनकी पूजा कर ली है। अब थोड़ी दूर से हम मिलेंगे ठाकुर दादा देखने को। और जहाँ पर हमारे शंकर जी थे वहाँ थे हमारे हरदौल महाराज जी। तो बस ऐसे ही पूजा चलती जा रही है। उसके बाद जाएंगे हम हमारे पुराने घर, जहाँ के हमारी जन्मभूमि है, तो वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर आ गए हमारे जो दूल्हा देव है वहाँ की पूजा करने के लिए। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, थोड़ा सा वीडियो
बनाया है। और बस दूल्हा देव की तो खास हमारे जो देवता हैं वो इन्हीं की पूजा होती है। तो यहाँ का वीडियो बना लिया था थोड़ा सा, वैसे तो बनाना नहीं चाहिए था लेकिन बना लिया था मैंने, क्योंकि कैमरा वाले भी आ गए थे यहाँ पर। और हमारे ये बहुत पुरानी मतलब पुराना घर है, मतलब दादाजी के ज़माने का एक घर है। और यहीं पर सारी पूजा की है, जैसे पूजा हमने बाहर की थी वहाँ पर भी ऐसी ही पूजा की है। तो यहाँ पर बड़ी मम्मी रहती हैं और जो बुआ जी हैं उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो यहीं पर हम लोगों ने चाय पी है। उसके बाद एक और होती है, जो दूल्हा मतलब एक छड़ी लेता है, उससे 7 बार दुल्हन को मारता है, धीरे धीरे से ऐसे मारता है। तो मतलब बोलते हैं कि आज ही मान लो, उसके बाद तो ना तो मारना होगा ना ही पिटना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये रस्म भी हो गई है और अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। और अब यहाँ पर जो हमने धागे बांधे थे, मतलब दूल्हे को 2 बार दूल्हे को बांधे थे और दुल्हन के यहाँ पर भी ये वाले धागे बंधे हुए थे, जो कि दूल्हा दुल्हन का छोड़ता है और दुल्हन दूल्हे का धागा छोड़ती है। और बस वही धागा जो हम खोलते हैं, उसी धागे को हल्दी में लपेट कर और ऊपर से गिराते हैं। और जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा आता है कहते हैं उसी का राज चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही होता है। तो बस, लेकिन ये तो हंसी मजाक वाली बातें हैं, थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो गई है, रस्में भी ऐसे ही निभानी पड़ती हैं। तो बस ऐसे ही पहले दोनों ने एक दूसरे के जो धागे हैं वो खोले हैं, उसके बाद जो ऊपर से धागे को छोड़ते हैं और जो जिसके हाथ में पड़ता है उसको भी मतलब वो ही जीतता है, ऐसी रस्म होती है। तो ऐसे ही चलना रहा सबका। और वैसे ही रात भर की जो सारी रस्म होती हैं, वैसे ही नींद में आधी आंखें खुलती हैं आधी नहीं खुलती हैं, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। मेरा तो यही हाल था जब मेरी शादी हुई थी जब, तो बस थोड़ी सी एक धागे को खींचते जाते थे, दूसरी गांठ अच्छे से निकलती जाती थी। तो हमने तो ऐसे ही खोला था, वैसे ही मैं ये बोल रही थी कि ऐसे ही खोलते जाओ। तो बस थोड़ी सी सब लोग हंसते भी जा रहे थे कि नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी, फिर हालांकि जल्दी जल्दी धागा खुल गया था। बस अब रस्म होगी, जो कि ऊपर से धागा छोड़ते हैं और जिसके हाथ में पड़ेगा वो जीत जाएगा।
और यहाँ पर बस सब लोगों का डांस भी हो गया। मेरा वीडियो किसी ने बनाया नहीं, मैंने और इन्होंने मिलकर खूब सारा डांस किया था, लेकिन मेरा वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो कैसेट में आएगा जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब हमारा शादी का वीडियो आएगा जब। इसके बाद हम सब लोगों ने दोपहर को खाना खाया पिया, अब सीधा मिल रहे हैं शाम को, जो कि बाबू होता है हमारे यहाँ। मतलब ऐसा माना जाता है कि बाबू होने के बाद हमारे कुटुंब में ये दुल्हन शामिल हो जाती है। तो बस बाबू होने के बाद यहाँ पर जो पाई वाली रस्म होती है चावलों की, दुल्हन 7 बार चावल भरती पाई में और दूल्हा पैर मारता है। तो ऐसे ही मारते हैं। तो 7 बार ये रस्म की है। उसके बाद जो मतलब और भी रस्म होती हैं, खाली भरा और दिन रात उजाला और अंधेरा उजाला, ये वाली रस्म होती हैं। तो वो सारी रस्म भी अभी बुआ जी ने करवाई थी। तो मतलब 7 गिलासों में ये वाली रस्म होती हैं, अंधेरा उजाला और भरा काली वाली, ये सारी रस्म होती है ना, वो भी बुआ जी ने करवाई थी। उनमें भी पैसे डालते हैं, मतलब 51 रुपए उनमें डालकर, और ये वाली रस्म होती है। मतलब दुल्हन से पूछते हैं कि भरा खाली, तो दुल्हन बोलती है भरा, और ऐसे बोलती है अंधेरा उजाला, तो उसमें बोलती है उजाला। ऐसी रस्म होती है। और बस तेवर खिलाई की रस्म वैसे तो दूसरे दिन होती, लेकिन आर्यन क्या आज रात में 12 बजे ट्रेन थी उसकी, तो जाने वाला है, तो इसलिए ये रस्म अभी करवा दी थी हमने। मतलब जो देवर खिलाई रस्म होती है वो, और बस थोड़ी सी उसको भी शर्म आ रही थी और दुल्हन को भी शर्म आ रही थी। तो फिर भी ये रस्म हमने फिर जल्दी जल्दी करवा ली थी, क्योंकि उसको नींद भी आ रही, थोड़ी देर आके सो गया था। तो बस ये रस्म हो चुकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।